इंजीनियर राशिद ने एक बात कही है कि उन्होंने ये कहा है कि उन्हें 370 से भी कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी की बी टीम ना कहिए। ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से और ना इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो वोट्स हैं वहाँ पर कश्मीर रीजन में जो है ज़्यादातर वोटों का डिवीजन होगा। हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग हों चुप बैठे हों, क्योंकि जिस तरह का अग्रेसिव नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कर रही है उसमें लोग मुखर होकर नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कई ऐसे अब पड़ाव आ चुके हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में जो चुनावी लड़ाई है वो बहुत ही तगड़ी हो चुकी है। खास तौर पर कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इंजीनियर राशिद जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कश्मीर की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया। जिस तरीके से हम पहले मान रहे थे कि सीधे सीधे टक्कर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बीजेपी के साथ है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंजीनियर राशिद भी हैं, पीडीपी भी हैं और साथ में वहाँ पर कई छोटी मोटी पार्टियां हैं जिसने पूरी तरीके से एक तरीके से जम्मू कश्मीर का चुनाव फंसा कर रख दिया है। अब जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सर ये बताइए कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद आए, उसके बाद से बहुत उठापटक हुई। अब क्या है इंजीनियर राशिद की स्थिति? इंजीनियर राशिद की स्थिति जो है, जब से वो 2 दिन पहले से रिलीज हुए हैं, उनको बेल मिली है कोर्ट से। तिहाड़ में तकरीबन 5.5 साल वो जेल में रहे यूएपीए के तहत जी। उनके आने से कश्मीर की राजनीति थोड़ी सी, एक तरह से आप यूँ कहें, दूसरे ढंग से उसमें उबाल आ गया है। और उन्होंने जो है उमर अब्दुल्ला और यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की का और दूसरा पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती, दोनों की पार्टीज़ का जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक गड़बड़ा दिया है वहाँ पर। सबसे पहली बात ये हुई कि कांग्रेस के साथ में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस किया था उसमें बड़ी बात यह आई कि उन लोगों ने सोचा था कि जो कश्मीर रीजन में जो है हम लोग वोटों का जो है वो नहीं करने देंगे, कंसोलिडेटेड हमारा वोट हो जाएगा। लेकिन राशिद साहब के आने से हुआ ये कि आपको याद होगा उन्होंने उमर अब्दुल्ला को जो हराया था वहाँ से बारामूला से। बारामूला नॉर्थ कश्मीर का क्षेत्र है और उसी की एक कंस्टिट्यूंसी है लांगेट, जहाँ से वो 2 बार से एमएलए भी रहे। तो पूरा नॉर्थ कश्मीर को डोमिनेट करते हैं और उनके आने से जो है नॉर्थ कश्मीर में जो है उन्होंने अपने तकरीबन जो इस बार असेंबली इलेक्शन में तकरीबन 34 कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। तो उनकी जब अर्थमेटिक गड़बड़ हुई है उनके कैंडिडेट खड़े करने के साथ ही, लेकिन जब वो रिलीज हो जाते हैं, जब वो मैदान में आ जाते हैं कन्वेंसिंग के लिए, आते ही वो फायरी स्पीकर भी हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा। आते ही उन्होंने जिस तरह से श्रीनगर पहुंचते ही अपना कैंपेन, हेक्टिक कैंपेन शुरू किया है, उससे परेशानी जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी में उनको लग रहा है कि उन लोग जिस तरह से अलायंस का पार्ट न होके कोशिश कर रहे थे कि हम लोग पोस्ट इलेक्शन में जो है अलायंस करेंगे और जो भी होगा किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, तो वो गणित भी उनकी गड़बड़ होती हुई दिख रही है। इस बीच इंजीनियर राशिद ने एक बात कही है कि उन्होंने ये कहा है कि उन्हें 370 से भी कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी की बी टीम ना कहिए, मैं बी टीम नहीं हूँ बीजेपी की। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पर सबसे पहले तो उन्होंने बीजेपी, नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि 370 से दिक्कत नहीं है, कश्मीरियों से बातचीत नहीं हो रही है, उनके मसले का हल जो बहुत सालों से अटका पड़ा है उस पर बात नहीं हो रही है, वो मेरी समस्या है, उन्होंने कहा। हाँ, वो एक्चुअली बात ये कहते हैं कि 70 साल से जो समस्या का समाधान नहीं हुआ है, कश्मीरियों को जो सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बात बहुत तीखी बात कही कि ये लोग जो है 5 साल बाद जो है आए हैं, लंदन की गलियों में घूमते रहे, इस समय अपना वोट मांगने के लिए लोगों से चले आए हैं। मैं तो 5.5 साल जो है तिहाड़ जेल में रहा हूँ, मैंने जो यातना झेली है उसकी बात नहीं कहना चाहता हूँ, ये लोग मेरा दर्द क्या समझेंगे। तो उन्होंने इस तरह की जो इमोशनल बात कही है वो थोड़ा सा जो है लोगों के साथ में, जो लोग इस व्यवस्था से खुश नहीं है, उनके दिल को छूती है बात। और इसकी वजह से भी आप देखेंगे कि उन्होंने एक बात और कही कि आप लोग अगर परेशान हैं कि कश्मीर का नुकसान होगा मेरे आने से, तो मैं तैयार हूं। उन्होंने कल की सभा में एक जगह कहा कि मैं तैयार हूं, आप लेकिन मेरे साथ वायदा कीजिए, मतलब एक तरह से अग्री कर जाइए कि हम जो लोग, जब इंडिया अलायंस सत्ता में आएगी तो वो 370 को हटा के जो हटा है उसको रेस्टोर करेगी और पुरानी स्थिति को बहाल करेगी। इस तरह का आप लोग एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट मेरे कहने का मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कमिटमेंट कर लीजिए आप लोग। ऐसा आप लोग करते हैं
तो मैं तैयार हूं अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर लेगी। इस तरह की बात उन्होंने कही कि मैं अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर लूँगा और उनसे कहूँगा कि आप जितने वोट मेरी तरफ आने थे वो जो है इंडिया ब्लॉक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तरफ आप दीजिए। इस तरह की भी उन्होंने बात कही, लेकिन उसके बाद जो है ऐसे कोई ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से और ना इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है। तो इसका मतलब साफ है कि जो वोट्स हैं वहाँ पर कश्मीर रीजन में जो है ज़्यादातर वोटों का डिवीज़न होगा। और आपको मैं बात बता दूँ, ये उनकी जो अवामी इत्तेहादा जो इत्तेहाद पार्टी जो है AIP के अलावा आप देखेंगे वहाँ जमायते इस्लामी भी है। जमायते इस्लामी जो कि आप देखेंगे कि 1987 के बाद उसके वो चुनाव नहीं लड़ी, वो उसके ऊपर एक तरह से बैन था, बैन अभी तक लगा हुआ है। उनके कैंडिडेट्स जो है वो लोग जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार उन्होंने कोशिश तो की कि बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किया जाए, लेकिन 10 जो है उनके कैंडिडेट 12 तारीख यानी थर्सडे लास्ट डेट था जो नॉमिनेशन का, तो उसमें तकरीबन 10 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े हैं, यानी जमात समर्थित 10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो वो 10 कैंडिडेट भी जो उन्हीं जो वोट बैंक है उसी में सेंधमारी करेंगे। ये भी जो है PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल सर, परेशानी ऐसे का कारण में है। जैसे हम देख रहे हैं कश्मीर जम्मू कश्मीर चुनाव का जो सिनेरियो बना हुआ है, जो स्थिति है, जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन है, वहाँ पर वो पहले भी अच्छा करती आई है। कश्मीर रीजन जो है, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर, वहाँ पर बीजेपी को कमज़ोर आंका जा रहा था, लेकिन अब वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, कांग्रेस भी है। हालांकि उन दोनों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो साथ ही हैं, साथ में अब ये इंजीनियर राशिद भी आ गए हैं, छोटी मोटी पार्टियां भी हैं। और ऐसे में अगर सारा वोट बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को तो आसानी होती है वहाँ पे जीतने के लिए, और उन्होंने भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं। जी हाँ, ये बात आपकी सही है। जम्मू रीजन में जो 43 सीट्स हैं, जम्मू रीजन में उन लोगों का बीजेपी की जो गणित है या जो प्लान है, उन लोगों का प्लान है कि तकरीबन 30 to 35 सीट्स जीतने का प्लान है, और वो लोग उसके लिए कॉन्फिडेंट भी दिखते हैं। लेकिन जो कश्मीर रीजन है, कश्मीर रीजन में तकरीबन 47 सीट्स है। 47 सीट्स यानी 47 सीट्स में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे, उसके बाद PDP और जो AIP है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आज़ाद साहब की भी पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद की भी पार्टी वहाँ पर लड़ रही है, तो वो भी कुछ क्षेत्रों में प्रभावशाली है। तो नॉर्थ कश्मीर में जो है AIP इंजीनियर राशिद का प्रभाव क्षेत्र है। अगर वो कन्वेंसिंग करते हैं तो सेंट्रल और साउथ वहां पर भी वोटों को डिवाइड करेंगे। और अगर साउथ रीजन में, जैसा कि आपने बताया कि 6 से 8 कैंडिडेट तकरीबन बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किया, क्योंकि उनको मुस्लिम कैंडिडेट हम न कहते यूँ कहें कि कश्मीरी कैंडिडेट वहाँ के जो खड़े किए हैं जो जम्मू रीजन में, कश्मीर रीजन में, तो वहाँ भी वो जो अगर वोटों का डिवीजन होता है कई कोणों में, तो फिर आप देखेंगे कि जो विनिंग परसेंटेज है, विनिंग मार्जिन भी कम होगा। तो विनिंग मार्जिन कम होगा तो बीजेपी के लिए पॉजिटिव स्थिति बनती है। यही परेशानी का कारण है बाकी दलों के लिए। बिल्कुल सर, और इस दौरान हम कल देख रहे थे कि इल्तिजा मुफ्ती जो हैं वो भी काफ़ी वायरल हो रही हैं, लगातार उनको लेकर चर्चा है, क्योंकि वो उनका डेब्यू माना जा रहा है चुनाव। और जब हमने देखा था कि जब 370 हटाया गया था, उसके बाद से जब महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद सारा ट्विटर जो है उनका, सोशल मीडिया वो देख रही थी, लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही थी, तभी वो वायरल हुई थी। उसके बाद लोग चर्चा में आई, और अब ये माना जा रहा है कि इल्तिजा मुफ्ती का डेब्यू है और इस बार वो कुछ अच्छा कर सकती हैं, क्या पता वापसी भी हो सकती है। हाँ, देखिए, इल्तिजा मुफ्ती फायरी लीडर, इसमें कोई दो राय नहीं है, यूथ फेस है, यंग है, तो उनकी जो महबूबा मुफ्ती की बेटी होने का एक लिगेसी जो कि तीसरी जनरेशन है। उनके पिताजी जो है मुफ्ती साहब की बेटी महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती एक तरह से वहाँ का जो यूथ फोर्स है, यानी अगर जो युवा वर्ग है जो कि वहाँ की वर्तमान स्थिति से, अनएम्प्लॉयमेंट से या नेगलेक्ट से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कोरिलेट नहीं करता है, खुश नहीं है, वो जाहिर सी बात है उनके प्रभाव क्षेत्र से जो है, उनके प्रभाव क्षेत्र में रहेगा और प्रभावित होगा। वो गांडेर बल से विजय बेहरा, कौन सी बीज बेहरा कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से कि वो जीतती रही उनकी माताजी, उसी कंस्टिट्यूंसी से वो लड़ने की कोशिश कर रही हैं। और जहाँ तक जिस तरह से बाहर की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, वहाँ पर उनका प्रभाव क्षेत्र ज़बरदस्त है और जीत भी सकती हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल, तो देखिए जम्मू कश्मीर चुनाव जो है वो इस वक्त, क्योंकि फंसा हुआ चुनाव कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी भी किसी भी पार्टी को इस तरीके से नहीं देखा जा सकता कि वो जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकता है, चाहे वो बीजेपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस और
और कांग्रेस का गठबंधन हो, वहाँ पर जो है स्थिति इस ऐसी बनी हुई है कि हार जीत का जो अंतर है मुझे लगता है कि सर वो 500,000 के बीच में रहने वाला है। और एक्चुअली वहाँ पर कुछ इशूज बहुत क्रूशल हैं। कुछ इशूज इसलिए क्रूशल हैं क्योंकि आपने देखा होगा अभी जिस तरह से कुछ जो एजेंसीज हैं या फिर यूँ कहें न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने यहाँ पे जो कॉन्क्लेव कराए हैं, उनकी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके अनुसार जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आप ये तो बात मानेंगे कि जो पार्टी 10 साल सत्ता में रही है अगर वहाँ पर कुछ अच्छा करती है तो उसको ठीक है, लोग मुखर रूप से नहीं कहेंगे, लेकिन उसका एक वोटिंग परसेंटेज होगा जो कि बैलेट में जाएगा। हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग हों चुप बैठे हों, क्योंकि जिस तरह का अग्रेसिव नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कर रही है उसमें लोग मुखर होकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन युवाओं के लिए बहुत काम हुआ है। ग्राउंड लेवल पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर अच्छी बनी है तो उसमें लोगों के जो ट्रेड और जो काम करने के जो मौके ज़्यादा मिले हैं तो उसमें वो लोग पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। उसका हो सकता है रिफ्लेक्शन बीजेपी के जो है बीजेपी के फेवर में हो सकता है। तो इसलिए बीजेपी जो है वहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ दिख रही है। बिल्कुल। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की हमने बातचीत की। अगर आप जम्मू कश्मीर के दर्शक हैं या जम्मू कश्मीर की राजनीति पर आप नज़र रखते हैं तो आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में आपको क्या लगता है किस किस की सरकार आ सकती है और कौन सी पार्टी आपको जम्मू कश्मीर में इस वक्त मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और रोज़ाना देखते रहें पोल पंच। धन्यवाद।